प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस तकनीक में अत्यधिक तापमान पर रॉकेट प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें रॉकेट इंजनों को उच्चतम ऊर्जा दक्षता प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में थ्रस्ट उत्पन्न करने हेतु तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस के बाद भारत क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने वाला छठा देश बन गया है। चौथा, क्रायोजेनिक प्ररोधकों से प्राप्त होने वाला विशिष्ट आवेग पृथ्वी पर पाए जाने वाले भंडार योग्य तरल और ठोस प्ररोधकों की तुलना में काफी अधिक है। पांचवा, इसकी मदद से 2500 से 3000 किलोग्राम से अधिक वजन के भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, 4 और 5, सी केवल 3, 4 और 5, डी केवल 1, 2 और 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी इस तकनीक में बेहद कम तापमान पर रॉकेट प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। इसमें रॉकेट इंजनों को उच्चतम ऊर्जा दक्षता प्रदान करने के लिए बड़ी मात्रा में थ्रस्ट उत्पन्न करने हेतु तरल ऑक्सीजन तथा तरल हाइड्रोजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जापान, चीन और रूस के बाद क्रायोजेनिक इंजन विकसित करने वाला भारत छठा देश है। क्रायोजेनिक प्रणोदकों से प्राप्त होने वाला विशिष्ट आवेग पृथ्वी पर पाए जाने वाले भंडार योग्य तरल और ठोस प्रणोदकों की तुलना में काफी अधिक है। क्रायोजेनिक इंजनों की मदद से 2500 से 3000 किलोग्राम से अधिक वजन के भारी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 2, 4 व 5 सही है तथा कथन 1 व 3 गलत है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महाशरद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसे महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा। बी, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विकलांग लोगों के लिए आवश्यक उपकरणों को मुफ्त में प्रदान करेगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। महाशरद महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विकलांग लोगों को आवश्यक उपकरण मुफ्त में प्रदान करेगा। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए। पहला, एमएस अनंत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दूसरा, जस्टिस मदन वी लोकुर। बी, इसरो प्रकरण से संबंधित है। तीसरा, राजेश वर्मा। सी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। चौथा, जस्टिस जैन समिति। डी, पराली को जलाने से रोकना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, पहला ए, दूसरा सी, तीसरा बी, चौथा डी। बी, पहला सी, दूसरा डी, तीसरा ए, चौथा बी। सी, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। डी, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी एमएस अनंत समिति भारत में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित 10,396 इंजीनियरिंग संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जांच के लिए गठित की गई थी। जस्टिस मदन बी लोकुर समिति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने हेतु आवश्यक उपाय सुझाने के लिए गठित की गई है। राजेश वर्मा समिति नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कामकाज और कंपनी अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ साथ समिति देयता भागीदारी अधिनियम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें करना।
जस्टिस जैन समिति सितंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका गठन इसरो के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम वी नारायणन पर झूठे आरोपों के मामले से संबंधित जांच के लिए किया गया था। अतः ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीप समूह की स्थिति के अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित सही क्रम है। ए प्रतास द्वीप, हैनान द्वीप, स्प्रेटली द्वीप, पार्सेल द्वीप। बी पार्सेल द्वीप समूह, प्रतास द्वीप, हैनान द्वीप, स्प्रेटली द्वीप। सी प्रतास द्वीप, पार्सेल द्वीप समूह, हैनान द्वीप, स्प्रेटली द्वीप। डी स्प्रेटली द्वीप, पार्सेल द्वीप, हैनान द्वीप, प्रतास द्वीप। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। स्प्रेटली द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में एक विवादित द्वीप समूह है। यह फिलीपींस और पूर्वी मलेशिया के तटों से आगे दक्षिणी वियतनाम के समीप स्थित है। पार्सेल द्वीप समूह चीन के तट से करीब 180 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन फिर भी चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। पार्सेल द्वीप समूह को लेकर वियतनाम का चीन के साथ पुराना विवाद है। हैनान चीन का एक द्वीपीय प्रांत और देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यह अपने उष्णकटिबंधीय जलवायु, समुद्र पर रिसोर्ट्स और वन पहाड़ी आदि के लिए जाना जाता है। प्रतास द्वीप, जिसे डोंगसा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में ताइवान के अधिकार क्षेत्र में स्थित है, जो ताइवान द्वीप के मुकाबले चीनी मुख्य भूमि के तट के करीब है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। भारत की पहली mRNA वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पुणे स्थित जेनोवा द्वारा यूएसए की HDT वायो के सहयोग से विकसित किया गया है। दूसरा, टीके में प्रयुक्त mRNA एक नैनोलिपिड वाहक से जुड़ा होता है, जो कोशिकाओं के अंदर स्त्रावण को बढ़ाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी mRNA वैक्सीन जो पुणे स्थित जेनोवा द्वारा यूएसए की HDT वायो के सहयोग से विकसित किया गया है। टीके में प्रयुक्त mRNA एक नैनोलिपिड वाहक से जुड़ा होता है, जो कोशिकाओं के अंदर स्त्रावण को बढ़ाता है। जेनोवा को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के INCEPI मिशन के तहत एक बीज अनुदान प्राप्त हुआ है, जो कि महामारी संबंधी नवाचारों के लिए वैश्विक गठबंधन से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।